हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा सक्सेना फिर से आपके सामने हाजिर हुई हूँ। 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 में तो मैंने पूरा क्वेश्चन कराया था और उसका ग्राफ भी ड्रॉ किया था। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने केवल टेबल बना के ड्रॉ छोड़ दी है, उसका ग्राफ आप ड्रॉ कर लेंगे। टेबल से ही मैंने आंसर को भी एक्सप्रेस कर दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point are parallel और coincident। चलिए इनकी कंडीशन बता देती हूँ एक्चुअल में होता क्या है। जब हम बात कर रहे हैं इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, यानी दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं या कहीं कट कर रही हैं। अब बात करते हैं पैरेलल की। अब पैरेलल क्या होती हैं? टू लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल टू ईच अदर इफ दे डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट, और वी कैन से दे मीट ईच अदर एट इन्फिनिटिव। ठीक है। अच्छा, तीसरा है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब एक के ऊपर एक लाइन इतनी है तो एक हो सकता है बड़ी हो, तो ये कहलाती है कोइंसिडेंट। अच्छा, अब कंडीशंस क्या होती हैं इन टर्म्स ऑफ A1 A2? तो हम कहेंगे इसकी इक्वेशन कंडीशन होती है यदि A1 मेरे पास में, मैं आपको बता दूं, एक इक्वेशन है A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल्स टू 0। दूसरी है मेरे पास में A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ C1 और C2 तो कांस्टेंट हैं। A1 x का कोफिशिएंट है, B1 y का कोफिशिएंट है। तो मैं यदि दिखा दूं कि A1 और A2 का रेशियो नॉट इक्वल है B1 और B2 के रेशियो के, तो मैं क्या कहूँगी कि यदि ऐसी कहीं मुझे कंडीशन मिल रही है या कहूँ ऐसे ही मुझे लीनियर इक्वेशंस मिल रही हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यदि मिल रहा है और मुझे ये कंडीशन मिल रही है, तो मैं कहूँगी कि आप आराम से x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको एक पॉइंट मिल जाएगा जिस पे x की भी कोई वैल्यू होगी, y की भी कोई वैल्यू होगी। अच्छा, अब बात करते हैं किसकी? पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइंस का क्या केस होता है? पैरेलल लाइन का केस होता है A1 और A2 का रेशियो इक्वल होगा B1 और B2 के रेशियो के, लेकिन वो इक्वल नहीं होगा C1 और C2 के रेशियो के। यदि आपको ये केस कहीं मिलता है तो आप कहेंगे कि लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। अब जब लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो आप उसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते ना, कि भाई एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही हैं तो आप इंटरसेक्ट पॉइंट या ऐसा कौन सा पॉइंट निकाल सकते हैं जो पॉइंट इसमें भी हो और इसमें भी हो, यानी इसका सॉल्यूशन आप नहीं निकाल सकते। ठीक है। अब तीसरी बात आ जाती है कि यदि A1 और A2 का रेशियो, B1 और B2 का रेशियो और C1 और C2 का रेशियो ये सभी इक्वल हैं। क्या है? सभी इक्वल हैं, यानी एक ऐसे एक के ऊपर एक की बात चल रही है, तो भैया इसके तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। भाई ये पॉइंट मिल जाएगा, ये पॉइंट मिल जाएगा, ना जाने कितने पॉइंट हमें मिल जाएंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। एक कह रहा है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो मैं कहूँगी A1 इज इक्वल्स टू 5 और A2 is equals to 7, B1 is equals to minus 4, B2 is equals to 6, C1 is equals to 8। यहाँ हल्का सा मूव करा लेते हैं इस पेज को। C1 is equals to 8 और C2 is equals to minus 9। तो मैं यहाँ से क्या कहूँगी? यहाँ से मैं कहूँगी कि देखिए फ्रेंड्स, A1 और A2 का रेशियो क्या है? 5/7। B1 और B2 का रेशियो क्या है? -4/6, या कहूँ मैं -2/3। और C1 और C2 का रेशियो क्या है? ये है
8/-9। यहाँ तो मैं सबकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, पहला ही केस मुझे मिल गया कि A1 और A2 का रेशियो तो आ रहा था 5/7, B1 और B2 का रेशियो आ रहा था -2/3। यानी जब हम कह सकते हैं कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, कहने का सेंस है लाइन एक दूसरे को केवल और केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, अब ये पूछ रहा था क्या इंटरसेक्ट करेंगी, तो हाँ इंटरसेक्ट करेंगी एट अ पॉइंट। अब अगला है इसका सेकंड पार्ट हमारा 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। तो A1 = 9, A2 = 18, B1 = 3, B2 = 6, C1 = 12, C2 = 24। ठीक है, रेशियो निकालते हैं। A1/A2 कितना आ गया 9/18 यानी 1/2, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18। B1/B2 क्या आ गया 3/6 यानी 1/2। C1/C2 क्या आ गया 12/24 यानी 1/2। तो क्या है, यहाँ तो मैं कह सकती हूँ A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। जब ये तीनों ही इक्वल हैं तो हम क्या कहेंगे, ये कौन सा केस है, ये है कोइंसिडेंट का केस, कोइंसिडेंट। ठीक है, तीसरा चेक कर लेते, थर्ड पार्ट इसका क्या कह रहा है। ये तो था सेकेंड पार्ट। 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ मैं कहूँ कि भाई A1 = 6, A2 = 2, B1 = -3, B2 = -1, C1 = 10, C2 = 9। तो A1 और A2 का रेशियो निकाला मैंने, तो A1 और A2 का रेशियो मेरा क्या आ गया, A1 और A2 का रेशियो आ गया मेरा 6/2 या कहें 3/1। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने B1 और B2 का रेशियो निकाला, तो यह गया -3/-1 यानी खाली 3/1। अब C1 और C2 का रेशियो निकाला मैंने, तो ये आ गया मेरा 10/9। अब यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ, यहाँ से मैं कह सकती हूँ A1/A2 तो इक्वल है B1/B2 के, लेकिन ये इक्वल नहीं है C1/C2 के। भाई ये कौन सा केस होता है, ये केस होता है हमारा पैरेलल लाइंस का। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि भाई ये कौन सा केस हो गया, ये हो गया These lines are parallel to each other। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे इस होप के साथ में कि आपको मेरी वीडियो का एक्सप्लेनेशन समझ में आता है, आपने मेरे चैनल को लाइक कर रखा है, बेल आइकन को प्रेस कर रखा है और मेरी वीडियो आप देखते रहते हैं। चलिए फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।